उत्तराखंड से सटे तहसील नजीबाबाद की ग्राम पंचायत मोटाढाक के गांव देवेंद्र नगर कोढ़िया में वहां निवास कर रहे ग्रामवासी वर्षों से पेयजल सहित तमाम समस्याओं से वंचित हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि कई वर्षों से उनका गांव देवेंद्र नगर पानी के अभाव में जिंदगी गुजार रहा है। चुनाव से पहले उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब वादे खोखले साबित होते हैं। महिलाओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद की लापरवाही और अनदेखी के चलते उनके गांव में जनहित सुविधाओं का अभाव चल रहा है। जल ही जीवन के तहत गांव के कुछ परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन वितरित तो हुए हैं, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हुई, जिस कारण ग्रामवासियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में केवल एक टंकी है, वो भी आए दिन खराब होती रहती है। गांव में 3 नल लगे हुए हैं जिनमें पानी नहीं आता। पानी के नल सिर्फ शोपीस बने हुए हैं। ग्रामीण महिलाओं का ये भी कहना है कि जब उन्हें सरकारी आवास, सरकारी शौचालय आदि का लाभ मिल रहा है तो फिर पानी की समस्या क्यों बनी हुई है। ग्राम प्रधान का कहना है कि वह काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी उनकी बात को सुनते नहीं और उनकी पंचायत को नज़रअंदाज करते हैं। समस्याओं को लेकर उन्होंने सीएम, डीएम सहित तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान सागर बडोला ने यह भी बताया कि देवेंद्र नगर राजस्व ग्राम न होकर वन ग्राम है। वे कई बार गांव में पानी के बोर के लिए बार बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार वन विभाग उन्हें बोर करने से रोक देता है। बिजनौर के नजीबाबाद से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, स्वागत है आपका बिजनौर एक्सप्रेस में। मैं हूं असीम बारी, मेरे साथ है आफ्ताब आलम साहब और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत मोटाढाक जो कि तहसील नजीबाबाद में है और यहाँ विधानसभा एरिया नजीबाबाद ही लगता है और ये नगीना लोकसभा का क्षेत्र है। ये एक ऐसे इलाके में मैं आज आपको लेकर आया हूँ जहाँ के लोग पानी से तरस रहे हैं, जहाँ के बच्चे पानी से बिलख रहे हैं। कहीं तो इस कदर पानी है कि लोग बहा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और सियासी लोग आते हैं, अपना वोट लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, वादा करते हैं, लॉलीपॉप थमाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अभी तक पिछले कई सालों से यहाँ का कोई समाधान नहीं हुआ। मैं चाहूंगा आफ्ताब साहब से कि इनको दिखाएं कि किस कदर लोग परेशान हैं यहाँ पर और पानी का ये समाधान यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। कैसे फेस की? देखिए, समस्या तो वास्तव में बेहद ही गंभीर है और चिंताजनक है। इस पर मंथन करने की जरूरत है हमारे जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को भी और ग्राम प्रधान को भी। इससे पहले भी मैंने तमाम विभिन्न समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से इस समस्या को गंभीरता पूर्वक बड़े ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था और उठाया था इस मुद्दों को। हालांकि मुद्दा उठा भी था, उस समय उथल पथल हुई थी, महिलाएं भी तहसील पहुंची थी, एसडीएम से, बीडीओ से इन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन आश्वासन के बाद इन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। गंभीर समस्या है। एक दिन हमारी ग्राम प्रधान जो है सागर बडोला जी है मोटाढाक के, उनसे मेरी बात हुई थी इस बारे में। वो भी समस्या लेकर तमाम गंभीर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हर घर जल मिशन के तहत पाइपलाइन खुदवा दी गई है, ठेकेदार गायब है, कोई सुनवाई नहीं है, सुनता नहीं है। उन्होंने भी आरोप लगाया था, ग्राम प्रधान जो है उन्होंने आरोप लगाया था कि ना तो यहाँ पर स्थानीय अधिकारी नजीबाबाद तहसील लगती है, विधानसभा नजीबाबाद लगती है, थाना नजीबाबाद लगता है, ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी आता है, कहीं भी सुनवाई नहीं है। उन्होंने कई बार पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम डीएम, एडीएम और एसडीएम नजीबाबाद तमाम उन्होंने पत्र लिखे थे, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने एक नई योजना चालू की है, हर घर जल मिशन के तहत यहाँ पर हर घर में पानी की समस्या के लिए कनेक्शन दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान का आरोप यह है, ग्राम प्रधान का कहना यह है कि यहाँ पर सड़कें खुदवा दी गई है और तमाम गड्ढे हो गए हैं, सड़कें खराब है, लेकिन समस्या को समाधान नहीं है। उनकी कोई अधिकारी नहीं सुनता है। उन्होंने ये कहा है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तुम ग्राम वासियों के साथ अनशन पर बैठेंगे, ये तक कहा है ग्राम प्रधान ने। मेरी बात भी हुई थी, मैंने उन्हें कॉल की है, उन्होंने उठाया नहीं हालांकि, लेकिन 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये समस्या बहुत गंभीर है, मैं भी बहुत गंभीर हूँ समस्या को लेकर, लेकिन सारी सड़कें खुदवा दी गई, गड्ढे करवा दिए गए, ठेकेदार गायब है, अधिकारी सुनते नहीं है। एक तरह से ये तो उत्तराखंड कोर्ट द्वारा सटी हुई हमारी ग्राम पंचायत है, लेकिन सारा काम कोटद्वार में होता है। जैसे महिलाएं बता रही थी कि हम बिजली का बिल भी वहां जमा करते हैं, लाइन वहां से है, लेकिन सारा काम नजीबाबाद से है। ग्राम प्रधान का कहना है या तो हमारी ग्राम पंचायत को अधिकारी अपनी नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर मानते नहीं या जान के नजरअंदाज कर रखा है, उनका कहना यह है। अब उनका यही कहना है कि अगर समस्या समाधान होता तो उत्तराखंड में हमारी ग्राम पंचायत को भेज दो, हम समस्या का समाधान वहां से करा लेंगे। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? बस भैया, समस्या सबसे ज्यादा हमारी एक तो पानी की है। कितने सालों से है? कम से कम इसे 35 साल तो हो चुके हैं। अच्छा। इस चीज को जो हम देख रहे हैं, और उसके बाद अब ये पाइपलाइन का जो ऐसा चक्कर डाला है प्रधान जी ने कि अगर मोदी जी या योगी जी करवा रहे हैं तो कम से कम उसकी रिपेयरिंग भी तो हो रही है। आप मोटाढाक जाके देखिए, अगर वहाँ की कंडीशन ऐसी हो तो हम दोबारा कभी ना मीडिया से कुछ कहेंगे ना कभी कि प्रधान जी से हम शिकायत करेंगे। केवल मात्र ये देखो कि एक ही ग्राम पंचायत के ये 2 गांव है,
क्या इसी गांव के लिए कोई सुविधा नहीं है? प्रधान जी का कहना यह है कि जो हर घर जल मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जी। इसमें ठेकेदारों का और अधिकारियों की लापरवाही है। हमने कई बार उनका कहना है कि हमने अधिकारियों को कई बार बताया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। वो खुद परेशान है इस समस्या से। भैया मैं आपकी बात चलो मानती हूँ, प्रधान जी ये कह रहे हैं, एक बार बताइए सारी समस्या क्या इसी गांव के लिए है? उस गांव के लिए कुछ नहीं है। इन समस्याओं के लिए विधायक जी आए नजीबाबाद वाले? नहीं, आज तक नहीं। अगर आते भी होंगे तो प्रधान जी कभी यहाँ का दर्शन भी नहीं करवाने। अभी 6 महीने पहले आप विधायक जी से जाके मिली थी, क्या मुलाकात हुई थी आपकी विधायक जी से? ना, उनसे नहीं हो पाई। प्रधान जी कह रहे थे कि मैं सबसे बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर वो प्रधान क्या होते हैं, एक परिवार के मुखिया होते हैं। जैसी फैमिली में एक बड़ा मेंबर होता है, वही हमारे लिए प्रधान जी है। हम उनके पीछे पीछे हैं। अब अगर गांव का मुखिया ही हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो भैया हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि ये कौड़िया नगर, ये जो है देवेंद्र नगर कौड़िया, ये वन विभाग की जगह पे बना हुआ है। हमारे कहना नहीं है, मतलब ये जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का कहना है। तो आप क्या कहोगे इस पर? अगर ये, चलो मैंने आपकी बात भी बड़ी कर रही हूँ, अधिकारियों की भी, तो यहाँ कोई सुविधा पहले से क्यों भेज रहे हैं? शौचालय क्यों भेजे? यहाँ सरकारी मकान क्यों आ रहे हैं? स्कूल क्यों है सरकारी? वन विभाग कहता है कि हमारी जगह है, हम इसमें जो है बोरिंग और नल वगैरह नहीं लगवा सकते। तो फिर वन विभाग इसे पूरे को खाली करवाता क्यों नहीं है? एक बार खाली करवा देना। ये रोज रोज के रोने से, और ये कहाँ से फिर करवा दिया? इसके लिए कैसे परमिशन दे दी वन विभाग ने? मशीनें तो इसके लिए भी आई थी। समस्या पानी की है। अब जी, क्या चाहते हो आप? भैया हमारी किसी से ना कोई लड़ाई है, ना हम प्रधान जी से कोई लड़ाई कर रहे हैं, ना किसी अधिकारीगण से कोई लड़ाई चाहते। केवल हम ये चाहते हैं कि हमारी पानी की समस्या हल हो, हर घर जल मिशन के तहत पानी पहुंचाया जाए। वो तो देखो हमारा हक है। पे बिल्कुल पानी की इतनी किल्लत हुई पड़ी थी कि मतलब सबने इकट्ठा किया पैसे और कल इसे सही कराया। पानी की परेशानी कब से है? पानी की समस्या तो ये 20 साल से आज चली आ रही है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बेचारों के कलम पेंसिल होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, वो सारे डब्बे ले लेके घूमते रहते हैं दिन भर। नगर के रहने वाली हूँ, और परसों हम मोटे ढाक में प्रधान जी के दौरे भी गए थे। अच्छा। शिकायत लिख के जी। और हमने ये कहा था, प्रधान जी आप क्या सोच रहे हो? टंकी बेर खराब हो रही है, जनता ज्यादा है, टोयल कम है, आप क्या सोच रहे हो? बल करते रहा हूँ, बल चुप रहो। ये कोई मैंने कहा प्रधान जी तरीके नहीं है बात करने के, आप जैसा कहते हो ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा थोड़ा जरा हमारे लायक भी देखो। उस टाइम पे जब वोट मांग रहे थे, उस टाइम पे तो आप कह रहे थे कि भाई मैं तुम्हारी सुविधा हल करूंगा, पानी तुम्हारे गांव में दूंगा। अब सारी रोडें तोड़ दी हमारे गांव की। ये रोड किस लिए तोड़ी गई? मतलब पानी के लिए तोड़ी गई है, बिछाने के लिए? हाँ, पानी के लिए कि हाँ मैं तुम्हारे गाँव में पानी लाऊंगा, और मैंने वहाँ जुगाड़ कर दिया, अब जुगाड़ तो क्या करेंगे, देखने भी नहीं आ रहे कि कौन ठोकर खा के गिर रहा, किसका मुंह टूट रहा, किसका सिर फूट रहा। पाइपलाइन की समस्या सरकार की योजना थी, आपने प्रधान जी के अलावा किसी और को अवगत कराया? प्रधान जी कह रहे कि मैं बात कर रहा हूँ। जब हम कह रहे, मैंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, हमें लेके चलो। हम यही चाहते हैं, हमारी सड़कें सही होनी चाहिए और हमारे घर में पानी आना चाहिए। समस्या पानी की है, इस रोड की है। प्रधान जी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। प्रधान जी क्या कहते हैं कि इस गांव में सब कुछ है, आप गांव की इंक्वायरी करिए, घर घर जाके देखिए कितने परेशान है लोग। क्या क्या समस्या है? सड़क हमारे नहीं है, पानी हमारे यहाँ नहीं है, घर हमारे जाके देखो कितना परेशान है हम लोग, गरीब लोग। वो हमारी किसी तरह भी सुनवाई नहीं कर रहे प्रधान। या हमें सड़क और पानी चाहिए, हमें घर भी नहीं चाहिए। हम घर भी नहीं चाहते, हम जैसे हैं वैसे रह लेंगे, मगर हमें मेन बात है हमें पानी चाहिए। हमारे साहब हम लोग मजदूरी करके आते हैं, फिर हमारे बच्चे भी और हम भी पानी भरवाते हैं। अच्छा, ये कितने साल से है पानी की समस्या? ये तो बहुत टाइम हो गया, पानी की समस्या को कोई आगे देखता ही नहीं। विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान भी क्या करेगा बेचारा, जब सांसद ही कुछ नहीं कर रहे थे, ग्राम प्रधान भी क्या करेगा? विधायक जी से बताया आपने बात? अब विधायक जी को भी पता क्यों नहीं है? जब आते हैं यहाँ सबको, जब वोट मांगने आते हैं तब विधायकों को पता नहीं है कि ये समस्या कितनी है। देखो हमारी रोड और तोड़ दी है पानी की टंकी ला के। हर घर जल मिशन के तहत जो पानी की पाइपलाइन घर घर दी जा रही थी, उसमें क्या यहाँ हुई समस्या? कुछ भी समस्या का हल ना हुआ और रोड और तोड़ दी। कुछ देवेंद्र नगर कोड़िया। क्या नाम है आपका? आशा देवी। ग्राम पंचायत कौन सी? ग्राम पंचायत मोटा ढांग। क्या समस्या है? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या तो यही है सर, जो पानी है, रोडे हैं, बाकी और यहाँ हेडपंप भी है? हेडपंप यहाँ 3 है, एक स्कूल के अंदर है, एक उस कोने में है, एक बीच में। चल रहा है वो? नहीं, वो बिल्कुल जाम पड़े हैं। मतलब जब से यहाँ 20-25 साल से जब ये हेडपंप खुदे होंगे, शायद उसी महीने में पानी आया होगा, उसके बाद तो पानी नहीं। पानी की समस्या कितने सालों से है? यहाँ 20 साल पुरानी पानी की समस्या। क्या चाहते हो? हम लोग बस यही चाहते हैं, प्रधान जी से भी यही कह रहे हैं कि आप हमारा साथ तो दो, हम आपके साथ हैं, अनशन पर रहना होगा तो हम भी तैयार हैं। प्रधान जी कह रहे हैं मेरे हाथ की समस्या नहीं है, मेरे
लेवल का काम नहीं है, ऊपर बस लेवल का सत्ता आपके हाथ में है, आप जो कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है आपके जिस टाइम पे प्रधान बन रहे थे नहीं, इस टाइम जब प्रधान की बस्ता उनके हाथ में है, और इससे बड़ी पावर क्या चाहिए, प्रधान है वो। नजीमाबाद के जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक हैं नजीमाबाद से, उनसे मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि आप 15 साल से विधायक हो, क्या आपने 15 साल में 15 बार भी या 15 दिन भी यहाँ आके देखा है कभी किसी महीने में कि ये गांव भी है, यहाँ से भी आपको वोट पड़ता है और हमारा सपोर्ट मिलता है आप लोगों को। इस गांव में आके देखिए विधायक जी, आप एक बार आके देखिए इस गांव की क्या स्थिति है, यहाँ पानी की क्या स्थिति है, रोडों की क्या स्थिति है। जरा अपनी महंगी महंगी गाड़ियां इस रोड पे चला के देखिए, अगर एक ही दिन में आपका टायर पंचर ना हो जाए तो। लेकिन आप लाए कभी यहाँ, अगर आप लाए होते तो आपको पता होता कि इस गाँव में चला कैसे जाता है। पहले बंद था। क्या बंद था? ये 12 बंद था। अच्छा, एक एक ही गाँव में? बस एक ही गाँव। अच्छा, बताओ। उसके बाद हमने प्रधान जी से बात करी, मगर प्रधान जी हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी, आप क्या सोच रहे हो पानी के बारे में। कल मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तुम जनता अपने आप सही कर लो, उसमें क्या कर सकता। उसके बाद हमने जनता ने मोटर फूक गई थी, हमने पैसा इकट्ठा करा, नई मोटर गिरवाई इसमें हम जनता ने। सबसे ज्यादा 12 कलाक मैं भागती हूँ, कोई नहीं भागते जाता, सब में जाते मैं भागती हूँ। मैंने पैसा इकट्ठे करे, नई तो वो मंगवाई मोटर। उसके बाद जब हमने ये हुल उठाया तो प्रधान जी यहाँ आए, प्रधान जी ने वो वाली मोटर निकलवा दी और अपनी वाली फिट करा दी, पानी चालू हो गया, काम खत्म हो गया। कहूंगा जब मैं प्रयास में सारा विफल हो जाऊंगा, अभी 1-1.5 साल का मेरे पास समय बाकी है और अभी भी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं और मतलब सबको उम्मीद है कि प्रयास मतलब सफल होगा। अब कब सफल होता है, कैसे सफल होता है, इसका किसी को अनुमान नहीं है। अब आपका अगला कदम क्या होगा इन समस्या को? हम सोच रहे हैं अगर 15-16 अगस्त तक अगर ये स्थिति बनती है, अगर जल जीवन मिशन इसमें कार्य करता है तो ठीक, वरना जो हमारे जितने भी जनता जितनी साथ है हमारे साथ, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और हमारे पास कोई उम्मीद रही नहीं है। अच्छा, बिना पानी के मर रहे हैं तो वैसे ही मर जाएंगे। हमने प्रशासन में शासन में दोनों जगह हमने चिट्ठी भेजी, हम मिल के आए, मुलाकात करके हमें आश्वासन दिया गया कि कार्य पूरा हो जाएगा, पर आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। अब तो मतलब हमें एक तरीके से लग ही रहा है कि या तो हम जो हमारी ये मोटरढाक पंचायत है या तो उत्तर प्रदेश में मानी नहीं जाती या हमें इसको अलग करके उत्तराखंड में भेज देना चाहिए। जो पुराने समय में आपने देखा होगा 5-10 साल पहले यहाँ से मांग उठी थी कि हमें उत्तराखंड में भेज दिया जाए, वो मांग सिर्फ इसीलिए उठी गई थी क्योंकि हमारे जो पंचायत है इसके मतलब लोगों के अनुसार जो सरकार या प्रशासन का रवैया है वो नकारात्मक है, कार्य कोई प्रगति पे है नहीं, कार्य पूरे नहीं किए जा रहे, कागजों पे जो आपकी योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे नहीं है। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर। केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा। डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820007। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।